जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि ये जो सत्संग है ये 16 प्लस से कम के बच्चों के लिए नहीं है। अगर 16 से लेस बच्चे, 16 ईयर्स की एज से लेस बच्चे अगर ये सत्संग सुन रहे हैं तो मैं पहले ही वार्न कर देता हूँ कि ये सत्संग उनके लिए नहीं है। तो कृपया संगत जी ये इस चीज़ का ध्यान रखिए। आगे जो सत्संग में बातें बताई जाएंगी वो 16 साल से कम के बच्चों के लिए नहीं है। तो सत्संग चलिए शुरू करते हैं संगत जी। कि मैं अपनी इसमें ना आइडेंटिटी नहीं बता पाऊंगा संगत जी, बट मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जितना भी गुरु जी का आशीर्वाद है, जितना भी गुरु जी की ब्लेसिंग है, उससे ज़्यादा दुनिया के अंदर कुछ और हो ही नहीं सकता। मतलब आप अगर कहोगे ना कि मैं साइन या स्टैम्प पेपर पे भी लिखवा दूं, जो सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है ना स्टैम्प पेपर में, उससे उस पे भी लिखवा दूंगा ना, तो उससे भी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। गुरु जी की ब्लेसिंग से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनका हमारे लिए मतलब हमारे पे उनका भरोसा और उनका हमारे पे ब्लेसिंग इतनी ज़्यादा है, मेहर इतनी ज़्यादा मेहर है संगत जी, आप मानोगे नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे। किसी भी चीज़ की आज तक उन्होंने कमी नहीं होने दी, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं उन्होंने। मेरी इनफैक्ट पर्सनल प्रॉब्लम, अगर मैं आपको बात करूं, मेरी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स भी है ना संगत जी, वो भी गुरुजी ने सॉल्व करी है। मतलब आप मानेंगे नहीं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट टू लास्ट ईयर मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि गुरुजी किसी न किसी दुख से ना अपने पास जोड़ते हैं। जो मैं आज संगत जी अपने बोलने वाला हूँ, जितना भी मैं आप लोगों को बातें बताने वाला हूँ, ये मैं नहीं, साक्षात मेरे महाशिव, मेरे गुरु नानक, मेरे गुरुजी आप लोगों के लिए या संगत में किसी के लिए भी मैसेज होगा ना, ये उसके लिए होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जितने भी ये जो मैसेजेस हैं मेरे लिए, मेरी तरफ से, मेरे मुंह है, बट जबान सिर्फ मालिक की है मेरे, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मालिक ही हैं जो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सब कुछ। मतलब मेरी इनफैक्ट पर्सनल हैबिट्स भी बोलोगे वो भी उन्होंने ठीक करी। तो संगत जी मैं आप लोगों को बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट ईयर सितंबर 2022 के अंदर क्या होता है संगत जी कि मेरा ना कुछ ऐसे लाइफ में इंसिडेंट होता है, जैसे कि मैं दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा घूमता फिरता था। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा, बट जैसे मैं दोस्तों के साथ घूमता फिरता था, कॉलेज का स्टूडेंट था मैं, गेड़ियाँ मारता था, दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक्स करता था, हफ्ते के हफ्ते बैठ के घूम रहा होता था, मतलब शराब पी रहा होता था बैठ के, और उनके साथ घूम रहा, मतलब पूरी आधी आधी बोतल तक हम लोग ख़त्म कर जाते थे। बियर पी रहे होते थे, ड्राइव कर रहे थे, ड्रिंक एंड ड्राइविंग कर रहे होते थे। मतलब इतनी सारी वर्स्ट चीज़ें जितनी आप बोल सकते हो ना, वो मेरे साथ हो रही थी संगत जी। तो वो एक कॉलेज का फेज़, एक ऐसा फेज़ था जहाँ मुझे समझ आया कि इन लोगों ने मेरा साथ नहीं रहना, इन लोगों ने मेरा साथ नहीं देना। क्योंकि क्या होता है कि एक बार ना ड्राइविंग करते करते, मुझे अच्छे से याद है, ड्राइविंग करते करते क्या होता है कि मैं एक बार जाते जाते ना स्किट लगाता हूँ, गाड़ी में स्किट लग जाती है, और एक डॉग वहाँ पे ना अपना एक एक बंदा वहाँ पे अपना डॉग रोम करवा रहा था, मतलब डॉग को घुमाने लेकर आया हुआ था वो। तो वो उसी को घुमा रहा था, और वहाँ पे डॉग को घुमाते घुमाते ना उसने सिर्फ एक चीज़ करी। उसका डॉग ना चलते चलते, मेरी गाड़ी इतनी तेज स्पीड पे थी कि उसका डॉग ना चलते चलते मेरी गाड़ी के ना लगभग लगभग टक्कर मार दी। मतलब मैंने उस डॉग को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। डॉग को कुछ हुआ नहीं संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से डॉग को कुछ हुआ नहीं, बट उसके पैर में ना हल्की सी सिर्फ चोट आ गई। तो वो जो हल्की सी सिर्फ चोट आई ना संगत जी, तो उसके कारण जो मैं आपको बता देता हूँ, उसके कारण क्या हुआ कि पूरे कॉलेज के अंदर क्या चीज़ होती है कि वो जो डॉग का ओनर था ना, डॉग का ओनर ना मेरे को मारने आया। यानी कि उस डॉग के ओनर ने, मतलब लगभग एक हफ्ते बाद आप वो दिन नहीं मानोगे संगत जी कौन सा था। एक हफ्ते बाद था, 1 जुलाई को लगभग मैंने डॉग को ठोका था। एक हफ्ते बाद 7 जुलाई 2022 को मैंने उस दिन एक अपनी फ़ोटो खींची थी, मैंने गैलरीज में जाके चेक करी। 7 जुलाई 2022 को
क्या होता है कि वो जो डॉग का ओनर था, मुझे ना एक कस के थप्पड़ मारने आया पूरी कॉलेज के आगे। पूरी जिल्लत, पूरी इंसल्ट, पूरी मतलब बोलते ना, मतलब मैं पूरा रग रग से अगर बोलते ना, मैं पूरा इंसल्टेड फील कर रहा था। मतलब इससे जबरदस्त कोई इंसल्ट नहीं होगी, जहां मेरे सारे दोस्त, दोस्त तो नाम के खैर कुछ भी नहीं थे वो, मेरे सारी पूरी कॉलेज जिनके आगे मैं घूमता फिरता था, मस्ती करता था, एक थप्पड़ पड़ा। और उस दिन ना मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया। मैंने उस पर हाथ इसलिए नहीं उठाया संगत जी, क्योंकि मैं जानता था कि कहीं ना गलती मेरी थी। गलती वो मेरी इतनी ज्यादा गहरी थी कि मुझे अंदर से ना वो डॉग के लिए इतना दुख हो रहा था कि मैंने उस डॉग को हिट कर दिया। मैंने ना बोलने वाली एक वस्तु को हिट कर, एक मैंने ना बोलने वाले निर्जीव को मैंने हर्ट कर दिया। और उस जीव के लिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। और मैंने उस डॉग को ना कुछ, डॉग के ओनर को कुछ नहीं कहा। 7 जुलाई वाले दिन मैं कॉलेज से वापसी आता हूँ, मैं गुरु जी के ना बस चरणों में झुक जाता हूँ, क्योंकि बस मेरा उससे ऊपर कुछ नहीं था। मैं इतनी ज्यादा बेइज्जती, इतनी ज्यादा जिल्लत, इतनी ज्यादा महसूस कर कर आया था ना कॉलेज से। मेरा कॉलेज में आंख उठाने का मन नहीं कर रहा था, मतलब मेरा कॉलेज में मुंह ऊपर उठाने का मन नहीं था। मैं इतनी जिल्लत मैंने सही थी, इतनी जिल्लत, इतना इंसल्टेड मैंने फील किया था ना वहां पे। वहां पे पता चलता है कि जो दोस्त थे, जितने भी मेरे दोस्त थे, मेरे को बचाने की जगह उल्टा मेरी ही बुराइयां कर, जिनके साथ मैं बैठ के पी रहा था, जिनके साथ मैं बैठ के घूम रहा था, जिनको मैं खुश करने की कोशिश कर रहा था, वही लोग मेरे साथ बैठ के पी रहे थे। और वही लोग जिस टाइम उस डॉग के ओनर ने मेरे को हिट किया ना, वो जो दुख था, वो जो इंसल्ट थी, इतनी जिल्लत थी, वो मैंने उस दिन महसूस करी। और ये जो मिली है ना मेरे को, सिर्फ मेरे मालिक की दावत है। 7 जुलाई 2022 वाले दिन मेरे को वो डॉग का ओनर थप्पड़ मार के गया, और मेरे को उसी दिन समझ आ गई कि मैंने ये कॉलेज छोड़ना है। मैंने संगत जी कॉलेज छोड़ने की जिद लगा ली। और वो जो कॉलेज मैंने छोड़ने की जब, मतलब मैंने मन ही मन ना कहीं ठान चुका था कि बस अब मेरे को इस कॉलेज से ना उठना है, मेरे को इस कॉलेज में मेरा मन नहीं लगता, बस मेरे को हटना है, बाहर हटना है। 2 महीने बाद क्या होता है कि गुरु जी की संगत, बोलते हैं ना गुरु जी हमारे परिवार है और उनकी संगत ही सिर्फ काम आएगी। तो उसी में से एक संगत मेरी मम्मा की, गुरु जी की संगत थी। मतलब मम्मा गुरु जी की सत्संग में जाती रहती थी, आती जाती थी, गुरु जी के आशीर्वाद से आती जाती थी। उन्हीं की संगत थी। तो उन्हीं की संगत में क्या हुआ कि एक बार ना, एक मेरी मदर के थ्रू मेरे को एक ऑफर आता है कि आपको ये काम करना है, आपको सेल्स का काम करना है, आपको पैकिंग का काम संभालना है मेरे ऑफिस में आगे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते फुल टाइम है। मैंने कहा फुल टाइम अगर कॉलेज है तो मैं कैसे कर पाऊंगा। फिर कुछ ना जाने में एक बार इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू मैंने दिया, और मेरा मन नहीं हुआ कि मैं कॉलेज वापसी जाऊं। मेरा मन था कि बस मैं यही काम करूंगा। मैंने संगत जी वहीं पे काम किया, और आप मानोगे नहीं, गुरु जी के भरोसे इतनी उन्होंने मेरे को चीज सिखाई। बोलते ना, एक एक खरे मैदान के अंदर, एक खेत के अंदर अगर प्लांटेशन करनी हो तो पहले आपको हल चलाना जरूरी है। जो हल चलाते हैं ना, जैसे हल चलाने वाला बड़ा जरूरी है ताकि वो बीज बो पाए। खड़े मैदान के अंदर बीज बोने के लिए, पेड़ उगाने के लिए बीज बोना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए ना जगह बनानी बड़ी जरूरी है, हल जोतना बड़ा जरूरी है, ताकि एक पूरा का पूरा पेड़ उग सके, पूरा का पूरा पौधा उग सके। तो क्या होता है संगत जी कि वहीं 10 महीने मैंने उसी ऑफिस में लगभग लगभग निकाले, और इतनी सारी चीजें सीखी। मतलब मैं 10 महीने पहले कैसा था, 10 महीने बाद क्या था, बोलते हैं ना जमीन और आसमान का फर्क। हाँ, मैं ड्रिंक तभी भी करता था, सब कुछ करता था, इतने कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा करता था, मैं बहुत ज्यादा लाइट, मतलब कभी कभार हो गया, कभी कभार बॉस के साथ बैठ गया तो हो गया, तो हो गया बस। तो संगत जी मैंने वहां पे इतनी सारी चीजें सीखी, इतनी सारी ब्लेसिंग पाई, हर रोज मैं गुरु जी का कोई ना कोई नया चमत्कार देखता था। हर जगह मैं गुरु जी का साइन पाता था। करवाने वाले मेहनत वही थे, मेहनत करने वाला मैं नहीं, करवाने वाले भी वही थे, और बख्शने वाले भी उसके बाद वही थे। उन्होंने
इतनी सारी वहाँ पे चीज़ें करवाई कि हर चीज़ से, जो बीज बोने के लिए जैसे फर्टिलाइज़र ज़रूरी है ना, तो उसी तरीके से ना हल जोतने के लिए पहले बैल का लगना ज़रूरी है, बैल का पूरा लगना ज़रूरी है। इतनी इतनी मेहनत करवाई गुरुजी ने, इतनी मेहनत करवाई, इतनी मेहनत करवाई, हर चीज़ में गुरुजी ने साथ दिया। 10 महीने मैंने वहाँ पे आप मैंने जॉब करी, और मैं एक अच्छे, बहुत ही ग्राउंड लेवल से बहुत ही एक अच्छे लेवल पे मैं जॉब में पहुंच गया था, नो डाउट। बट कहते हैं ना कि नसीब अगर जहाँ ना हो तो नहीं होगा, वहाँ पे इस टाइम के बाद वहाँ नहीं होगा। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई संगत जी, कि ऑफिस में ना पॉलिटिक्स होनी बड़ी ज़्यादा शुरू हो गई। मतलब पॉलिटिक्स होनी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, तो मेरे को ना वो एनवायरनमेंट ना थोड़ा टॉक्सिक सा लगने लग गया। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ से ना फिर बाहर हट गया, मैंने जॉब वहाँ से क्विट कर दी। मैंने सिर्फ एक भरोसे पे क्विट करी थी, मैंने कहा अगर लगवाई गुरुजी ने ना, तो अगर मैं छोड़ रहा हूँ ना, तो मैं छोड़ भी सिर्फ मालिक के मेरे भरोसे पे रहा हूँ, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। गुरुजी मेरे साथ तभी भी थे जिस टाइम मैं जॉब ज्वाइन कर रहा था, और जिस टाइम मैं जॉब छोड़ूंगा ना, वो तभी भी है मेरे साथ, अंग संग मेरे, हर टाइम साथ में है मेरे, हर टाइम मेरे, हर वेले साथ में, हर चीज़ों में साथ में। तो संगत जी यही होता है कि उससे पहले, जॉब छोड़ने से पहले ना, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था, हद से ज़्यादा टेंशन में। मतलब 1 से 1.5 हफ्ता पहले मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में बैठा हुआ था कि मैं ना गुरुजी को ध्यान कर रहा था। मैं छत पे घूम रहा था, रात के 12-1 बज रहे थे, मैं छत पे घूम रहा था और गुरुजी को ध्यान कर रहा था। गुरुजी का ध्यान करते करते ना, मैं कुछ नहीं, सिर्फ रो रो के मेरा बुरा हाल हो चुका था। मैं गुरुजी का ध्यान कर रहा था, मैं कहा गुरुजी मेरे को नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा। और गुरुजी ने उस रात को क्या हुआ कि टेलीपैथी के थ्रू, टेलीपैथी गुरुजी, संगत संगत जी गुरुजी सच में करते हैं। टेलीपैथी के थ्रू उन्होंने मेरे को, मेरे दिमाग में एकदम से आए, और आज तक जिस स्वरूप में मैंने कभी गुरुजी को देखा नहीं था, उस स्वरूप में दिमाग में आए, और मेरे को कहा सब चंगा। मेरे को ये उनके वर्ड्स मैंने सुने थे, सब चंगा। टेलीपैथी के थ्रू मेरे को वो बोल के गए थे कि सब चंगा, कोई चीज की दिक्कत नहीं है, सब चंगा है। जैसे ही उन्होंने मेरे को ये बोला ना, मेरी आंख खुली, और मैंने मैंने देखा कि गुरुजी ने मेरे को मैरून कलर के स्वरूप में बोलने आए थे। और आज से पहले संगत जी, अब मानोगे नहीं, मैरून कलर के स्वरूप में मैंने गुरुजी को कभी देखा ही नहीं था। कभी दिमाग में ही नहीं आया मेरा मैरून कलर का स्वरूप, कभी कुछ नहीं चीज का दिमाग में आया मेरे मैरून कलर का स्वरूप। और उसके अगले दिन ना मैं बड़े मंदिर गया गुरुजी के आशीर्वाद से। अगले दिन बड़े मंदिर में सेम मैरून कलर का चोला गुरुजी ने पहन रखा था। सेम गुरुजी को मैरून कलर का चोला चढ़ा हुआ था। सेम गुरुजी का मैरून कलर का चोला चढ़ा हुआ था। मतलब मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं, और अगले दिन वही था। मतलब गुरुजी ने साक्षात मेरे साथ टेलीपैथी करी थी, और मेरे को बताया कि सब चंगा, कोई चीज की दिक्कत नहीं है, हर एक चीज चंगी। उससे पहले जिस टाइम मैं जॉब ज्वाइन कर रहा था, 7 जुलाई से 7 जुलाई 2022, जिस टाइम मेरे साथ ये हादसा हुआ था, उससे पहले क्या होता है कि मेरे को ना महाशिव दर्शन देते हैं शिवलिंग के रूप में। गुरु जी का पूरा मंदिर आता है शिवलिंग के रूप में, बादलों में मुझे दर्शन देता है साक्षात। और आज भी ना वो फोटो मेरे फोन में सेव्ड है, मैंने फोटो सेव कर रखी है। गुरु जी की आंखें, 3 लाइनें, और गुरुजी की आंख, और ऊपर से क्या कहते हैं पूरा शिवलिंग, और नीचे से शिवलिंग की शेप, ऊपर से पूरी शिवलिंग की शेप। साक्षात गुरुजी ने दर्शन मेरे को दिए थे बादलों के अंदर। और मैंने किसी और लोगों से भी पूछा कि एक बार छत पर आके देख, मेरे आस पड़ोस से भी पूछा मैंने, छत पर आके देख। मतलब जो मेरे 1-2 सेक्टर के साथ में रहते हैं, अगल बगल में रहते हैं, जो सेम डायरेक्शन में उनका भी घर, कहते भाई भाई हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। मैंने सेम वो फोटो कैप्चर करके उनको दिखाई, उनको विश्वास नहीं हुआ। और मैं संगत जी आप लोगों को बताता हूँ, गुरु जी की इतने चमत्कार है, रोज के रोज चमत्कार है, रोज के रोज चमत्कार है। जिस टाइम मैंने वो जॉब छोड़ी, क्या हुआ कि गुरु जी की इतनी महिमा, इतना आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग मैंने जो महसूस करी ना, कुछ कहने की हद ही नहीं संगत जी। और उसके बाद मैं आपको ना चीज बताता हूँ मेरे साथ क्या हुई। मेरे को ना एक दिन अचानक से ना, मैं जैसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलते रहते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप कह रहा हूँ मैं, यूट्यूब के ऊपर जो शॉर्ट्स आजकल संगत डाल देती है, उसी में ना अचानक से एकदम मैं बैठा हुआ हूँ,
मेरे को अचानक से क्या होता है कि मेरे को मैसेज आता है कि अगर आप अपने अंदर ज़्यादा लस्ट रखते हो ना, अगर आप अपने अंदर ज़्यादा लस्ट रखते हो, यानी कि संभोग करने की ज़्यादा इच्छा रखते हो, तो गुरुजी आपको माफ़ी नहीं देंगे। गुरुजी खून को भी माफ़ कर देंगे, बट जो कैरेक्टरलेस होगा ना, उसको माफ़ी नहीं देंगे। तो संगत जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम आज अपनी शेयर कर रहा हूँ। जो मैं जूझ रहा था और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं बख्श गया। सिर्फ वही थे जो मेरे को बख्शाने वाले थे। गुरुजी संगत जी, 4.5 साल पहले क्या होता है कि 2019 के अंदर लगभग मैं 11वीं क्लास में था। तो क्या होता है कि मेरे जो दोस्त थे ना, जो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, वो मेरे को इंट्रोड्यूस करता है मैस्टरबेटिंग से मेरे को इंट्रोड्यूस करता है। संभोग संभोग करने की वो ऐसे इंट्रोड्यूस करता है कि मैस्टरबेट कैसे करते हैं। मेरे को चीज़ें बताते हैं, मैं सुन के ना, मैं सुना और मैंने कहा ये क्या होता है। मैंने आज तक कभी मैस्टरबेट नहीं किया था जिंदगी के अंदर, और अचानक से ये सब आने लग गया। और उस टाइम मैं भी थोड़ा बच्चा था कि मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दिन बीतते गए मैं रोजाना ना, मैंने पॉर्न देखने की हैबिट बना ली। मैंने चीजें देखने की हैबिट बना ली, मैंने गलत चीजें देखने की हैबिट बना ली। मैं गलत चीजें देखता था और रेगुलरली ना मेरी काम काम वासना संभोग की ना इच्छा बढ़ती रहती थी। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो वर्ड्स है मैं उसको ना ज्यादा बोलूँ तो ज्यादा अच्छा होगा। काम वासना संभोग की ना इच्छा बहुत ज्यादा जागती थी मेरे अंदर। रोज लगभग 4.5 साल तक ना ये किस्सा चला। 2019 में जाके मैंने गुरुजी के ना आगे बस हाथ टेक दिए। मेरी रेगुलर 4.5 साल से 5 साल रेगुलर मेरे को हो गए थे। रेगुलर मैं वीडियोस देखता था और सेम प्रोसेस मेरा रोज जारी होता था, यानी कि मैस्टरबेटिंग का मेरा रोज का जारी होता था। मैं इतना परेशान हो चुका था संगत जी। मेरी वो जो एक बोलते हैं ना लत, वो लत कभी छूट ही नहीं रही थी। मैं आज आप लोगों से इसलिए ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि मेरे मालिक ही हैं जिन्होंने, उनके साक्षात मैं आगे बैठ के बोल रहा हूँ, जिन्होंने मेरी ये काम वासना संभोग की जो हैबिट थी वो भी छोड़ाई। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना नहीं छूट सकती थी ये चीज। संगत जी, मेरे को इतना डिस्टर्ब करती थी, इतना मेंटली इफेक्ट करती थी कि मेरे को इतनी ज्यादा इरिटेशन डिस्टरबेंस होती थी कि मैं कुछ सोच समझ ही नहीं पाता था। मेरा दिमाग ही नहीं चलता था। मेरे को ऐसा लगता था, मैंने कहा क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं किस चीज में जा रहा हूँ, मैं क्या था, मैं कितना सही होता था। मैं गुरुजी संगत जी, मैं आपको बताऊंगा कि मैं गुरुजी के आशीर्वाद से ना स्कूल में स्कॉलर था। मेरे 10th के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। मेरे बोर्ड्स मैंने क्रैक कर रखे थे बहुत अच्छा, 93-95% मेरी बहुत अच्छी 10th 12th बहुत अच्छी गई। बट 11th के अंदर जो मेरे को वो जो आदत लग गई थी ना संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे बुरा हालत हो चुकी थी। 4.5 साल से 5 साल मेरे बीते थे और मेरे को समझ आ गया कि कुछ ना बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी इतनी ज्यादा एडिक्शन बढ़ चुकी थी कि मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था। ये जो संगत जी मेरे से मेरे जो शब्द उगल रहे हैं ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए, ये किसी ना किसी का भला जरूर होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे मालिक का आशीर्वाद है। मैं ये जानता हूँ बात, मेरा किसी ना किसी का भला जरूर होगा यहाँ से। किसी ना किसी एडिक्शन वाले को किसी ना किसी चीज की जो अपेक्षा रख रहा है। आजकल के वर्ल्ड में ना क्या हो रहा है कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। ये जो मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। ये लगभग आप मानोगे नहीं संगत जी, आज के यूथ की 90% की प्रॉब्लम है। छोड़ ही नहीं पा रहे ये चीजें। तो कोई ना कोई अगर जो सुन रहा है ना, जरूर उसका भला होगा, शर्तिया भला होगा। मैं इतनी बात जानता हूँ, मेरे मालिक का आशीर्वाद है, मेरे मालिक की शक्ति है, मेरे मालिक का आशीर्वाद है, मेरे मालिक का हुक्म है कि ये जो भी चीज है ना, ये खत्म होगी होगी। मैं ये अच्छी तरह बात जानता हूँ। किसी की भी चीज अगर लाइफ में कुछ ऐसी गलत चल रही है ना, तो ये 200% की बात है, ये ठीक होके रहेगी, क्योंकि मेरे मालिक जो है ना, सब कुछ ठीक करवा के रहेंगे। अगर संगत को इतनी सी भी दिक्कत होती है ना, पिंच ऑफ नोक जितनी भी दिक्कत होती है ना, वो भी गुरुजी
गुरुजी की संगत, आपको मैं बता दूं कि सब कुछ गुरुजी ठीक करवा के रहेंगे। आप मानोगे नहीं संगत जी कि क्या होता है कि कुछ दिन पहले ना मेरे को आता है मैसेज, जो लस्ट रखता है ना ज्यादा, गुरुजी किसी को भी माफ कर देंगे, बट जो लस्ट ज्यादा रखता है ना गुरुजी उसको नहीं माफ करेंगे। गुरुजी उसको माफी नहीं देंगे जो ज्यादा लस्ट रखता है, जो कैरेक्टरलेस होता है, जो अपनी वाइफ को, मतलब अपनी वाइफ के अलावा अपने दूसरे लोगों के साथ भी अफेयर करता है ना, गुरुजी उसको नहीं माफ करेंगे। खैर, मेरी तो वाइफ अभी नहीं है, मैं अभी सिर्फ 20 साल का हूँ। 2019 के अंदर ये जो चलती हुई प्रॉब्लम, जो मेरे को स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी लग रही थी, बट इसका जो एंड आया ना 5 साल के अंदर, लगभग मैंने रोज वो चीजें करी है, वो वीडियोस देखी है, रोज के रोज मैंने वीडियो देखी है, रोज के रोज मैंने मैस्टरबेट किया है संगत जी। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, जितनी मेरी एडिक्शन थी ना, कुछ कहेंगे हद नहीं, किसी की नहीं एडिक्शन हो सकती थी जितनी मेरी एडिक्शन थी। ये एडिक्शन भी ना गुरुजी ने मेरी बख्शी है, गुरुजी ने ही खत्म करवाई है। उनके उनके विश्वास से और उनके चरणों में लगने के बाद ही ये सब चीजें ठीक हुई है, नहीं तो नहीं ठीक हो सकती थी संगत जी। मेरे को ये अचानक मैसेज आता है कि जो ज्यादा लस्ट रखता है ना, जो ज्यादा कामनाएं अपेक्षाएं रखता है इन चीजों की, गुरुजी उसको नहीं बख्शेंगे संगत जी। मैं उस टाइम ना बहुत ज्यादा डर गया, मैं सहम गया। मैंने कहा अगर गुरुजी माफी नहीं देंगे तो मैं तो रुल जाऊंगा, मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गुरुजी के अलावा है ही कौन मेरा। कॉलेज मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे अपना कॉलेज छोड़ दिया, मैंने अपनी एजुकेशन ड्रॉप कर दी, क्योंकि उस कॉलेज में ना मेरे को नहीं सही लग रहा था। मैं कहा नहीं, ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। तो क्या होता है संगत जी कि जिस टाइम मैंने वो कॉलेज छोड़ा, उसके बाद मैं जॉब में ही अपने कंटिन्यू था तब तो, बट मैंने अब जॉब भी ना क्विट करके मैंने अब स्टॉक्स का काम स्टार्ट कर दिया है। वो भी गुरुजी के आशीर्वाद से, मैंने कुछ नहीं स्टार्ट करवाया उन्होंने ही है। ब्लेसिंग सिर्फ वही देंगे तभी वो चल सकता है, अभी मैं सीख रहा हूँ। ब्लेसिंग वो देंगे तभी चल सकता है, नहीं तो उनकी ब्लेसिंग से तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, उनकी ब्लेसिंग के बिना। मालिक मेरे इतने दयावान है कि उन्होंने उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने मेरे को ये महसूस करवाया कि जो ज्यादा ये चीजें में ध्यान रखता है वो उनको नहीं माफी देंगे। और संगत जी मैं उस टाइम पूरा सहम गया, मैं अंदर से सहम गया। मैं कहा अगर मालिक नहीं बख्शेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके बाद ना मेरे को उसी मैसेज में मेरे को क्या आता है कि ये जो एडिक्शन है, छोड़ने के लिए ना या तो मेडिटेशन करो या तो गुरबानी सुनो। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं मेडिटेशन ना कर नहीं पाता था, मैंने गुरबानी सुनी, मैंने गुरबानी सुनी। गुरबानी मतलब सुनाने वाले सिर्फ मेरे मालिक, सुनाने क्योंकि उन्हीं की संगत के थ्रू अपलोड हुआ था वो मैसेज मेरे लिए। अपलोड करवाने वाले भी गुरुजी थे, सब कुछ करवाने वाले गुरुजी थे, सारा जो प्लानिंग प्लॉटिंग करवाने वाले सब गुरुजी थे। सिर्फ हो संगत ये मेरे थ्रू रहा था, बट करवाने वाले सिर्फ गुरुजी हैं। ये जो मेरे बुलवार है, मैंने आज तक कभी जिंदगी में किसी को ये बात नहीं बताई। जो मैं सिर्फ मालिक और मैं जानता था, वो आज मैं पूरी दुनिया में बताने जा रहा हूँ। मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि मालिक की महिमा है। मैं संगत जी आपको एक और चीज बताता हूँ। मैं उस टाइम सहम गया, उस गुरबानी सुनते 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 क्या हुआ कि गुरुजी ने ना मेरे को अपने साथ अमृत वेला में जोड़ लिया। गुरुजी रोज मेरे को अपने आशीर्वाद के साथ सुबह 4 बजे अपने आप उठाते हैं। मैं एक अलार्म जरूर लगाता हूँ, बट मेरी एक अलार्म में कभी जिंदगी में नींद नहीं खुली। वो मालिक ही हैं जो पहले अलार्म में मुझे उठा लेते हैं। मैं उठ ही नहीं सकता जब तक उनके आशीर्वाद ना हो, उनकी महिमा ना हो, जब तक उनका ब्लेसिंग ना हो ना, मैं उठ ही नहीं सकता कभी जिंदगी में। जिस टाइम मैं कोई गलती करता था ना, मेरे को अमृत वेला नहीं करने देते थे, अपने साथ नहीं उठाते थे। चाहे अलार्म जितने मर्जी सैकड़ों बार बजते रहते थे, स्नूज होते रहते थे, बट चलते ही नहीं थे। तो सिर्फ मेरे मालिक ही हैं जो एक अलार्म में मेरे को उठा देते थे। जिस टाइम अगर जैसे मैंने कोई गलती करी तो अगले दिन मेरे को नहीं उठा देते थे अमृत वेला में। तो संगत जी मैं आप लोगों को सिर्फ यही बात बोलूंगा कि अगर किसी चीज की एडिक्शन वगैरह कुछ भी है ना, सिर्फ आप मालिक का नाम जाप करो। मैं सुबह 4 बजे उठता था, 5 बजे तक मैं गुरुद्वारे पहुंचता हूँ। 5 बजे तक गुरुद्वारे वहां पे ना शब्द और कीर्तन स्टार्ट हो जाता है, नाम जाप स्टार्ट हो जाता है। तो मैं 5 बजे ना गुरुद्वारे पहुंच के मालिक के गुणगान में, मेरे को पता है मेरे गुरु नानक गुरु जी एक ही हैं, दोनों एक ही हैं।
महाशिव गुरु नानक गुरु जी एक ही हैं, वो उन्हीं के सारे रूप है। गुरु नानक उन्हीं का रूप है, महाशिव उन्हीं का रूप है। मेरे को सब पता है, गुरु जी एक ही हैं सारे, क्योंकि एक ओंकार है, निर्भोग निर्वैर है। मेरे मालिक की इतनी ब्लेसिंग की, नाम चल रहा होता था, मैं साथ साथ ना मंत्र जाप करता रहता हूँ मन ही मन में, मेरी सांसों के साथ ना गुरु जी की ब्लेसिंग की वजह से नाम जाप चलता ही रहता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में ना चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और सिर्फ गुरु जी हैं ये बख्शने वाले, क्योंकि उनके अलावा हमें उनकी नाम की दात कोई बख्श ही नहीं सकता। हमारी औकात ही नहीं है कि हम कर लें, सिर्फ वही बख्शते हैं, तभी मिलता है ये सब कुछ। क्योंकि उनके बख्शे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकते जब जिंदगी में। सिर्फ वही है करवाने वाले, करने वाले, सिर्फ मेरे मालिक है। हम सबके मालिक है, एक ओंकार है, निर्भोग निर्वैर है। मालिक ने अपने नाम जाप के साथ जोड़ा, और नाम जाप जुड़ते ही संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो चीज की प्रॉब्लम थी ना, जो मेरी एडिक्शन थी, ये खत्म होने लग गई। संगत जी मेरी एडिक्शन जितनी भी थी ना, सारी की सारी क्रॉस कट होने लग गई। मेरे को एडिक्शन मेरे को अंदर जागती नहीं थी, और उन्होंने सिर्फ एक ही चीज मेरे को मैसेज में आई थी कि जब भी ऐसे कुछ उपेक्षना या उपासना उठे ना आपके अंदर से, आप गुरबानी का शब्द लगा के बैठ जाओ। और मैं वही करता हूँ। कुछ भी हो गया, मैं रात को सोने से पहले गुरबानी सुन रहा होता हूँ, शब्द सुन रहा होता हूँ। रिंकू वीर जी का अमृत वेला लाइव आता है, आप ऑनलाइन उसको सुनो। 24 घंटे का भी लाइव सत्संग आता है, कीर्तन आता है, गुरबानी आती है, शब्द आते हैं, इतने अच्छे अच्छे, इतने सुंदर सुंदर शब्द है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, सब कुछ है, सब कुछ उनका आशीर्वाद है, इतनी महिमा है तभी जो सारे शब्द है। और शब्द को ना ध्यान से आप सुनना, महसूस करना, और अपने अंदर बसाना, अपने अंदर उसको चेंज करने की कोशिश करना। और सबसे बड़ी बात ना, आप गुरु जी अगर ब्लेस करेंगे तभी, सिर्फ तभी उनके चरणों में अगर सिर्फ ब्लेसिंग होगी, गुरु जी की ब्लेसिंग है तभी सिर्फ हो पाएगा। उनके चरणों में बस यही दुआ मांगो कि एक गरीबों की दात आप लोगों को बख्श दे। मेरे को भी, मैं भी बहुत मांगता हूँ कि गरीबों की दात बख्श दे मेरे मालिक। गुरु जी से मांगो कुछ मत, बस मानो। बट हमारा दिल कहाँ रुकता संगत जी, उनसे हम गलती से मांग बैठे। गरीबों की दात मांगना, गरीबों की दात यानी कि विनम्रता मांगना। विनम्रता जिस दिन अंदर आ जाएगी ना, आप लोगों के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से, हाँ पहले ऊपर ऊपर से आएगी, धीरे धीरे, धीरे धीरे जिस टाइम आपको वो अच्छा लगने लगेगा, आपके अंदर बसनी वो शुरू हो जाएगी। और संगत जी गुरु जी के नाम जाप से आप मानोगे नहीं, क्या क्या मेरी एडिक्शन तो थी, वो तो दूर, वो तो सदियों दूर, वो तो पास से दूर हो चुकी है। मतलब वो तो है ही नहीं कहीं आसपास। गुरु जी की इतनी मेहर है, मैं इतना एडिक्टेड आदमी था। 5 साल मैंने रेगुलर किया है वो सब। 5 साल मैं ड्रिंक करता था, ड्राइव कर रहा होता था रेगुलर। मैं रुकता नहीं था वो चीज से, जिस मैं वीडियोस देखने से रुकता नहीं था। जहां मेरे गुरुजी ने ना, उनका आशीर्वाद था, उनका गुरबानी, उन्हीं की गुरबानी जो चल रही होती थी, मेरे को इतनी ब्लेसिंग देगी कि सब कुछ जो 5 साल के बाद खत्म हो गया। और एक दिन ना मैं सो रहा था संगत जी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं सो रहा था, सोते सोते ना मैं एकदम से अचानक से उठ गया। गुरबानी सुनते सुनते मैं सो रहा था, अचानक से उठा, और मेरे जो मन में सपना चल रहा था ना संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं किसी अन्य औरत के साथ ना इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर संभोग कर रहा हूँ। और उस संभोग से ना, जैसी मैंने वो सपने, मेरा इतना भयानक था, इतना खतरनाक सपना था कि मैं उस औरत से संभोग कर रहा हूँ। मेरी पूरी बॉडी के अंदर ना इतनी ज्यादा, पूरी मेरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा आ गया, यानी कि मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, जैसे कुछ एड्स, एसटीडी, कुछ ऐसा आ गया कि पूरी बॉडी ना देख मेरी पूरी बॉडी एक झटके में खराब हो गई। मेरी पूरी बॉडी खत्म हो गई, मेरी पूरी बॉडी ही नहीं बची। ये सपना आया, और उसी टाइम मेरी आंख खुलती है, और मैं गुरबानी का सुन रहा था। और गुरबानी मेरे को पता क्या चल रही थी, गुरबानी में वो शब्द क्या चल रहा था, जिस टाइम पे जो मैं शब्द लगा के घंटों सो जाता था, वो शब्द में क्या चल रहा था, कर लिया संभोग। मतलब गुरु नानक देव जी अपने एक भक्त से कह रहे, कर लिया संभोग, जिंदगी की सारी कामनाएं देख ली,
वो जो जो बंदा गुरु नानक देव जी के आगे आके झुक गया था, वो अन्य औरतों के साथ, अन्य सुंदर औरतों के साथ संभोग करता था, और उसकी बॉडी इतनी रोगित हो गई थी, इतनी ज्यादा रोगित हो गई, मतलब इतनी ज्यादा खराब हो चुकी, इतनी ज्यादा एड्स एसटीडी से भर चुकी थी कि वो चल नहीं सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता था, वो जिंदा लाश बन के पड़ा हुआ था। गुरु नानक देव जी के आगे आके रोने लग गया, चरणों में झुक गया उनके, और उसने माफी मांगी कि मालिक मेरे को माफ कर दो। और गुरु नानक देव जी ने ना उसको माफ कर दिया, नाम जाप बख्श दिया उसको। और जिस टाइम उसको नाम जाप बख्शा ना संगत जी, वो 3 दिन तक नाम जाप के उसमें रहा, 3 दिन के नाम जाप में वो लगा रहा। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, जो जो गुरबानी कह रही है, जो गुरबानी कह रही है, मैं नहीं कह रहा संगत जी, गुरबानी जो कह रही है कि नाम जाप गुरु जी ने, जो नाम जाप था, गुरु नानक देव जी ने क्या किया कि पहले तो अपने सेवादार से ना जाके उसको स्नान करवाया। मतलब जैसे हम गुरुद्वारा इंडिया गेट गुरुद्वारे में अगर जाते हैं, बंगला साहिब में जैसे अगर हम लोग जाते हैं ना संगत जी, दिल्ली में बंगला साहिब जो है, अगर हम वहां पे जाते हैं तो पूरा सरोवर बना हुआ है। पहले गुरु नानक देव जी ने, गुरु जी ने सरोवर में उसको स्नान करवाया, और सरोवर में उसको स्नान करवाने के बाद ना उसको नाम बख्श दिया। नाम की जैसी उसको अवस्था बख्शी ना, थोड़ी सी उसको अवस्था जैसी बख्शी, वो 3 दिन तक उसी उसी कामना में, उसी उसी मतलब पोस्टर में चला गया। तो मतलब मैं सुनते ही वो चीज हैरान हो गया मेरे को। और गुरु नानक देव जी ने अपने सेवादार से कहा, गुरु नानक देव जी ने अपने सेवादार से ये चीज कही कि ये जो थे ना, ये इसके आज के जन्म नहीं थे, जो ये काम वासना संभोग कर रहा था ना, ये इसके आज के कर्म नहीं थे, ये इसके जन्मों के जो कर्म थे ना, ये उसको काम वासना संभोग में मजबूर कर दिया। जो काम वासना संभोग इसके अंदर जाग रही थी, उत्तेजित हो रही है। सॉरी संगत जी, अगर मेरे मुंह से कुछ गलती से निकल जाए तो मुझे माफी देना, गुरु जी मुझे माफी देना, अगर कुछ गलती से मेरे मुंह से गलत शब्द निकल जाए या मैं बता ना पाऊं ढंग से। उस उसके जो जो ये भोग रहा था ना, जो उसका जो उसने सालों साल भोगा है, जो उसके काम वासना संभोग से उसका पूरा शरीर रोगित हो गया था, वो अपने पिछले जन्मों की भोग रहा था। और मुझे वहीं पे समझ आ गया संगत जी की 5 साल जो मैंने भोगा है ना, वो मैंने आज का नहीं भोगा। मैंने जो मेरा पूरा पिछला मेरे जन्मों का जो हिसाब किताब था ना, वो मेरे मालिक ने मुझे बख्शा है। मेरे मालिक ने मेरे को वो दाद बख्शी है, जो जन्मों जन्म को मेरे बुरे कर्म, मेरे जितने बुरे कर्म थे जो मैंने जन्मों जन्म तक, आज तो मैं भोग ही रहा हूँ, इस जन्म में भी मैंने भोगने थे, और आगे की मैं भोग रहा था, जो भी आगे भी मैंने भोगना था जिंदगी के अंदर, वो मेरे मालिक ने मेरे को बख्शा है। मेरे मालिक ने मेरा जितना भी काम वासना संभोग के थ्रू जितनी भी मेरी बॉडी पूरी खत्म हो जानी थी, वो मेरे मालिक ने मेरे को हेल्थ बख्शी है। संगत जी, जिस टाइम मैंने वो टेस्ट करवाया ना, आप मानोगे नहीं, जिस टाइम मतलब वो सारी चीजें हुई, समझ आया, मैंने वो चीज छोड़ दी। मैंने वो चीजें देखना, मैं उत्तेजित होना ना बंद हो गया। अंदर ही अंदर से ना गुरबानी, जिस टाइम मेरे को ऐसी कोई फीलिंग आती थी ना, मैं सिर्फ गुरबानी सुनता था। जिस टाइम मैं एडिक्शन के अंदर थोड़ा सा भी लगता था ना, मैं सिर्फ गुरबानी सुनने बैठता था, मैं कुछ काम नहीं करता था, सिर्फ गुरबानी सुनने बैठ जाता था। सिर्फ गुरबानी सुनी है ना जब मैंने, संगत जी आप मानोगे नहीं, क्या हुआ कि थोड़े दिनों के अंदर ना मुझे पता लगा कि जैसे मेरी बॉडी ना संगत जी, अगर अगर आप 5 ईयर्स से कुछ ऐसी चीज कर रहे हो, जो प्रोटीन, जो आपका बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल, यानी कि बॉडी की जो, अगर आप बॉडी से खिलवाड़ करते हो ना किसी चीज की, तो आपकी बॉडी में ना दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। मेरे जॉइंट्स, मेरी कमर दर्द, मेरी पीठ में दर्द, मतलब हर जगह दर्दें आनी मेरी शुरू हो गई, मेरी बॉडी में पूरी दर्दें आनी शुरू हो गई। तो संगत जी, मेरे को ना अचानक से मैसेजेस आना शुरू हुए कि आप गुरु जी का ना जल प्रसाद ब्लेस करवाओ और वो लो। तो सुबह अमृत वेले जैसे ही गुरु जी मेरे को उठाते हैं ना, तो उसके बाद सबसे पहले मैं नहाने धोने के बाद गुरु जी का जो जल प्रसाद है ना, लोटा साफ करके दूसरा भरता हूँ, और वो जल प्रसाद ब्लेस करके, जो गुरु जी का ब्लेस जल प्रसाद है, रोज जो ब्लेस करते गुरु जी मेरे लिए, जो गुरु जी मेरे लिए ब्लेस करते ना संगत जी, जो जल प्रसाद है, वो मैं ग्रहण करता हूँ, वो मैं लेता हूँ, मैं वो लेता हूँ। और संगत जी, उससे मेरी सारी शरीर की दिक्कतें ना सारी ठीक हो गई।
और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं ना गुरु जी के आशीर्वाद से, उनकी महिमा और उनकी क्या है कि उनके आशीर्वाद के बिना तो कोई मंदिर भी नहीं, बड़े मंदिर भी नहीं जा सकता। उनके आशीर्वाद से ना मैं सेवा में लगा, मैं सेवा में लगता हूँ। और कल की बात है संगत जी, सिर्फ कल कल की बात है, मैं कड़ी धूप में खड़ा हुआ था। कड़ी धूप में ना मैं झाड़ू मार रहा था, झाड़ू मार रहा था। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं कुछ काम कर रहा था जो बड़े मंदिर से रिलेटेड, मतलब जो सारा लगाना है अरेंजमेंट का स्टफ हो गया, मैं वो काम कर रहा था। आप संगत जी मानोगे नहीं, गुरुजी ने इतनी मेरी ब्लेसिंग दी, इतनी कल 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 में 7 अक्टूबर वाले दिन मेरे को इतनी ब्लेसिंग मिली है। कल का दिन कौन सा था? 7 अक्टूबर। संगत जी आप मानोगे नहीं, 5 साल जो मैंने इतनी इतनी सही है ना, वो गुरुजी के नाम जाप से दिनों के अंदर मेरा खत्म हो गया। दिनों के अंदर वो चीज खत्म हो गई, दिनों के अंदर गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी। कल मैं पूरा ना धूप के अंदर खड़ा हुआ था, इतने ज्यादा धूप के अंदर खड़ा हुआ था कि कुछ कहने की हद नहीं। और मैंने ना संगत जी टेस्ट करवाए, मेरे फुल बॉडी के इंश्योरेंस के जो जनरल हेल्थ के चेकअप होते हैं, मैंने वो करवाए। संगत जी आप मानोगे नहीं, उसके अंदर ना मेरी बॉडी के अंदर विटामिन डी बड़ा कम आया, जो बोन्स के लिए बड़ा नेसेसरी होता है, जो जॉइंट्स को स्टेबल रखता है, जो कमर में पूरी बॉडी में हिम्मत देता है, जो बोन्स के लिए बड़ा जरूरी होता है। कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी बड़ा जरूरी होता है आपकी बॉडी के लिए, ताकि अगर बोन्स को सरवाइव करना है या बोन्स को रहना है तो संगत जी क्या होता है कि कल गुरु जी ने ना इतनी ज्यादा ब्लेसिंग दी मेरे को। मैं धूप में खड़ा खड़ा धूप में मैं खड़ा हुआ हूँ, और खड़ी धूप के अंदर मेरे को इतनी ज्यादा गुरु जी ने ब्लेसिंग दी। मैं जानता था कि कुछ ना कुछ मेरे को ब्लेसिंग मिल रही है, मेरे मालिक मेरे को कुछ ना कुछ ब्लेसिंग दे रहे हैं। वो सिर्फ इम्तिहान ले रहे हैं मेरा कि इसको ब्लेसिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कल इम्तिहान मेरा लिया पूरा, और मेरे को पूरा भरोसा था कि गुरुजी मेरे को जो ब्लेस कर रहे हैं ना, मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ मेरे अच्छे के लिए ब्लेस कर रहे हैं, नहीं तो मैं धूप में चल भी नहीं पाता था संगत जी। मैं धूप में पाँव नहीं रखा मैंने कभी जिंदगी में बाहर, मैं गाड़ियों में जाता था। मतलब गुरुजी के आशीर्वाद से उन्होंने सब कुछ ब्लेस कर रखा है। मैं चलता नहीं था, मैं धूप के अंदर घुसता नहीं हूँ बिल्कुल भी। और उनके आशीर्वाद से ना मैंने धूप में वहां सेवा कर रहा था, और इतनी कल ब्लेसिंग मिली मुझे, इतनी ज्यादा कल ब्लेसिंग मिली कि मेरी जो बॉडी में ना विटामिन डी की कमी थी, मेरे को समझ आ गया कि गुरुजी मेरे को धूप के नीचे खड़े खड़े, अपने मंदिर के पास धूप में ही नीचे खड़े खड़े मेरे को पूरी अपनी ब्लेस करे। मेरी पूरी बॉडी ना गुरुजी ने कल ब्लेस कर दी। और कल नहीं, मेरे को खैर रोज अपने जल प्रसाद के थ्रू ब्लेस करते हैं। कल इतनी ज्यादा ब्लेसिंग दी, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग दी कि कुछ कहने की हद नहीं। मतलब गुरुजी ने मेरी सारी बुरी आदतें हटा दी। सिर्फ उनके चरणों में सिर झुका लो। संगत जी अगर मैं ये मैसेज किसी को दे पा रहा हूँ ना, जिसके लिए मैसेज है वो सुन ले और समझ ले और रूह तक महसूस कर ले, तो गुरु जी की महिमा और उनसे ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं गुरु जी, एक एक चीज आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। संगत जी उन्होंने मेरी बॉडी ब्लेस कर दी, मेरी बॉडी में विटामिन डी की बड़ी कमी आई, वो बॉडी ब्लेस कर दी। मैं संगत जी टेस्ट होने से पहले ना, सुबह 6:30 बजे लगभग टेस्ट था, टेस्ट वाले ने आना था, तो हम 5 बजे जाते हैं और गुरुजी के आशीर्वाद से 6 बजे तक वहां से कड़ा प्रसादा लेके आ जाते हैं। तो मेरी ना मम्मी ने मेरे को कहा कि कड़ा प्रसादा मत खाना, शुगर, अभी टेस्ट वाले ने लगभग 6:30 बजे तक आना है, तो आपकी शुगर ज्यादा आ जाएगी, तो मत खाना। तो मैंने क्या करा संगत जी, मुझे पता था मेरा गुरुजी का प्रसाद है, जिस टाइम मैं गुरुजी के गुरुद्वारे में जाके प्रसाद ले रहा हूँ ना, मेरी इससे कुछ नहीं बढ़ने वाला, मेरी शुगर नहीं बढ़ने वाली, मेरी शुगर को कुछ नहीं होगा। गुरुजी की ब्लेसिंग है, मेरे को भरोसा था, पूरी उनकी ब्लेसिंग थी कि कुछ नहीं होगा मेरे को। टेस्ट में कुछ नहीं ज्यादा आएगा। टेस्ट की रिपोर्ट्स आई कल या आज आई, मेरे फादर ने मेरे को बताया कि आपकी बॉडी में ना विटामिन डी बड़ा कम आया। जो जो टेस्ट मैंने लगभग एक हफ्ता पहले करवाया था, गुरुजी ने कल मेरे को विटामिन डी की मेरी पूरी बॉडी में ब्लेसिंग दी। मेरे को धूप में कल सेवा करवा रहे थे, मेरे को ब्लेसिंग दे रहे थे मेरे मालिक, मेरे को धूप में मेरे खड़ा करवा के ब्लेसिंग दे रहे थे मेरे मालिक। और जो कड़ा प्रसाद था ना, मेरी शुगर, आप मानोगे नहीं संगत जी, शुगर नॉर्मल से ना 1-2 पॉइंट कम आई, ज्यादा नहीं आई, कम आई। तो ये है मेरे मालिक का आशीर्वाद। तो इतनी ज्यादा खुशी है ना, जैसी ये आई ना, मैं सुन के फटाफट ये सत्संग
शेयर करने बैठ गया, क्योंकि कुछ दिनों से ना मेरे दिमाग में चल रहा था कि सत्संग शेयर करना, सत्संग शेयर करना, सत्संग शेयर करना है। तो मैं वही सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैंने इससे कुछ दिनों पहले भी एक सत्संग शेयर करा था, और उनकी उसके बाद भी इतनी ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण तो सुनाने वाले का भी कल्याण, तो गुरुजी ने इतना कल्याण किया कि कुछ कहने की हद नहीं। उसके बाद मैं दोबारा सत्संग सुनाने यहाँ पे बैठा हूँ। संगत जी, सिर्फ गुरु जी का नाम जाप और उनके ऊपर जो भरोसा है ना, सिर्फ वो कर लो। नाम जाप, और वो भी दिल से, रूह से करना। ये नहीं कि हाँ, आप स्टार्टिंग में यही होगा कि आप बैठोगे उनके पास, आप बैठोगे, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। जिस टाइम गुरु जी की मेहर, आपका वक्त होगा, जिस टाइम आपको गुरु जी की मेहर मिल गई, गुरु जी की मेहर आप पे हो गई, संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरु जी की इतनी ज्यादा ब्लेसिंग है कि मेरी जो 5 साल की एडिक्शन, जो मेरे जन्मों जन्मों के कर्म थे, मेरे जन्मों जन्मों के कर्म संगत जी, मेरे एक बारी में हट गए। गुरुजी ने एक बारी में मेरे जन्मों जन्मों के कर्म काट दिए। उसके बाद मेरी बॉडी ब्लेस करी, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं होगी तो वेल्थ का कोई फायदा नहीं है। और संगत जी, इतनी इतनी ब्लेस करी कि मतलब मैं आपके सामने आज बैठा हुआ हूँ, नहीं तो मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा। मैं इतना मोटा हूँ, कुछ के नहीं हद नहीं। जितना भी आशीर्वाद है ना, सिर्फ गुरुजी का महिमा है। मेरे जॉइंट्स में इतनी दर्द थी, मेरे बैक पेन, सब कुछ था। जॉइंट्स, मतलब 20 साल की उम्र में, जो कि नहीं होना चाहिए, मेरी जॉइंट्स में इतनी पेन थी, मेरी बैक में इतना दर्द था, क्योंकि 5 साल मैंने जो भोगा है, जो 5 साल मैंने भोगा है संगत जी, वो सिर्फ मैं और गुरुजी जानते हैं, और कोई नहीं जानता। जो मेरे जन्मों जन्मों के कर्म जो थे ना, जो मैंने भोगे हैं संगत जी, वो मैं समझता हूँ और जानता हूँ। और गुरु जी के जो आशीर्वाद से शायद जो आप लोगों में से कोई रिलेट कर पाए या ना कर पाए, मैं नहीं जानता संगत जी, ये तो सिर्फ गुरु जी जानते हैं। मेरे जो जन्मों जन्मों के जो कर्म थे ना, वो मेरे मालिक ने काटे हैं। सिर्फ उनका नाम जब अमृत वेले उठो, सिर्फ गुरु जी के पास 1 या 2 घंटे भी बैठ जाओ ना, आपका सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ उनके उनकी उनके साथ लीन हो जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ सब कुछ उनको सरेंडर कर दो और उनके साथ बैठ जाओ। शायद संगत जी, अगर ये जो सत्संग है, मैं अभी यूट्यूब चैनल पे भेजूंगा, और वहां से अगर एक जना भी ये बात सुनता है, समझता है और महसूस करता है ना अंदर रूह तक, तो सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, तो सुनाने वाले का भी कल्याण। मेरे मालिक की इतनी ज्यादा ब्लेसिंग है, इतनी मेहर है, कुछ की नहीं, हद नहीं। मैं अभी आप लोगों से आगे ये सब बोल पा रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे मालिक की मेहर है, सिर्फ मेरे मालिक का हुक्म है और मेरी मालिक की बख्शिश है। तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके सामने, आप लोगों को बता रहा हूँ। नहीं तो मेरी औकात ही नहीं है कि मैं कुछ बता पाऊँ, मेरी हैसियत ही इतनी नहीं है कि मैं कुछ बता पाऊँ। और संगत जी, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ। मेरे मालिक, हम सबके दाता, हम सबका मालिक, महाशिव, गुरु नानक, मेरे सच्चे बादशाह, मेरे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर वेले उनका शुक्राना करो, क्योंकि जितना शुक्राना करोगे ना, वो भी कम है। इतनी ज्यादा ब्लेसिंग है मेरे मालिक की, इतनी ज्यादा मेहर है मालिक की, इतनी ज्यादा मेहर है कि जन्मों जन्मों के कर्म जो मैंने जन्मों तक आगे भोगने थे, मेरे मालिक ने कुछ दिनों के नाम जाप में वो सब काट दी। मेरे मालिक ने कुछ दिनों के नाम जाप में वो सब टाल दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का। हर पल हर वेले शुक्राना कर लूँ ना, वो भी उनके चरणों में झुका के करूँ ना सर, तो वो भी बड़ा कम है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि मालिक की इतनी मेहर है, जो मेरे जन्मों जन्मों के कर्म थे, वो भी मेरे मालिक ने काट दिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरी सारी एडिक्शन खत्म हो गई, और मेरी मालिक की मेहर है जो सारी एडिक्शन खत्म हो गई। सिर्फ गुरु जी की गुरबानी और उनके मंत्र जाप, और मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग, और मेरे मालिक का मंत्र जाप, जो मंत्र जाप है ना, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। जिंदगी भर आप भटक के भी ना यहीं पर आओगे संगत जी। आज अगर कोई मेरे मुंह से शायद कुछ गलत शब्द निकल जाए, मुझे माफी देना, मेरे को माफी देना। अगर कोई ये समझ रहा है ना कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, तो संगत जी, मैं आपको ये भी चीज बता देता हूँ। दुनिया में भटक लो, सिर्फ उनके नाम जाप से ऊपर कुछ नहीं है। अमृत वेला उठ जाओगे तो जिंदगी में उनके लिए जी जाओगे। उनके सामने अगर कोई उठ रहा है ना, तो वही बंदा जी रहा है, नहीं तो जो बाकी सारे सो रहे हैं ना, जैसे पूरी दुनिया आधी सो रही है, आधी से ज्यादा दुनिया सो रही है,
वो सोती ही रहेगी संगत जी। जो अमृत वेला जुड़ उनके नाम जाप से जुड़ गया वही एक्चुअल में उनके साथ जी रहा है। संगत जी एक बार का किया हुआ नाम जाप भी ना बहुत बड़ी चीज होती है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, हर वेले शुक्राना कि उन्होंने दात बख्शी, उन्होंने नाम जाप बख्शा, उन्होंने अपने चरणों में बख्शा। बस शुक्राना मेरे मालिक का। बस सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ दिया हुआ मेरे फादर को उन्होंने इतना ब्लेस किया, मेरे मदर को इतना ब्लेस किया, मेरी दादी दादू को उन्होंने इतना ब्लेस किया, मेरे पूरे परिवार को और मेरे पूरे संगत के परिवार को इतनी ज्यादा ब्लेसिंग है कि हमारे साइड में गुरुजी कब सेवा कर रहे होते हैं हमें पता ही नहीं लगता। हमारे साइडों में बैठे बैठे गुरुजी कब हमसे सेवा करवा रहे थे हमें वो भी नहीं पता होता। तो संगत जी बस शुक्राना करो गुरुजी का, हर वेले हर पल शुक्राना करो, क्योंकि उनसे ऊपर कुछ नहीं है। जिंदगी बीत जाएगी, भटकते रहेंगे, बट वापस उनके चरणों में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि इस जन्म में ना, जन्म में क्या, पूरी कलयुग में किसी ने साथ नहीं देना। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके दादा दादी सब दुनिया से चले जाएंगे, बट जो मेरे मालिक है ना, जो एक ओमकार निर्भोग निर्वैर है, सिर्फ वो रहेगा अपने साथ। अपने साथ इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं रहना। तो आज ही उनका साथ देख लो, क्योंकि उसके अलावा अगर आप जिस टाइम सोचोगे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ है आप लोगों के पास, सब कुछ है। तो संगत जी अरदास कर रहा हूँ मैं आपके चरणों में ना, झुक के आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे माफी देना पहले तो, कि मेरे से कोई गलत चीज निकल जाए, बट आपके चरणों में ना झुक के मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज अमृत वेले नाम जाप से जोड़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी जिंदगी में। दिनों दिन में आपको फर्क पता लग जाएगा। किसी चीज को लेके मत बैठना, जब मालिक ने अपने आप बख्शना होगा ना, वो अपने आप जो बख्शेंगे बहुत अच्छा बख्शेंगे। सिर्फ नाम जाप उनके लिए बैठ जाओ। खैर आप लोग अपने लिए बैठ रहे होते हो, आप लोग उनके पास बैठ के कोई एहसान नहीं करोगे। बैठोगे आप अपने लिए, बैठोगे आप अपने कर्मों की भीख मांगने के लिए, अपने कर्मों की बख्शीश मांगने के लिए। बट सिर्फ उनके चरणों में, सिर्फ उनके साथ बैठ जाओ, नहीं तो जिंदगी में और कुछ नहीं है जो सिर्फ मेरे मालिक के नाम जाप में है। नाम जाप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब चीजें ठीक हो जाएगी। अमृत वेले जुड़ो, सब चीजें बढ़िया हो जाएंगी। और अगर कोई बोलता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो संगत जी मैं आपको रिक्वेस्ट आपके चरणों में झुक के करूंगा कि प्लीज नाम जाप से जुड़ो। टाइम निकालो, 1 घंटा जुड़ो, सुबह दोपहर किसी भी टाइम जुड़ो। क्योंकि मालिक का, जो गुरुजी कहते थे, उनके शब्द जो थे, जिस टाइम आप जुड़ गए वो अमृत वेला, जिस टाइम आप उनसे कनेक्ट हो गए वो अमृत वेला बन गया। किसी भी टाइम आप कनेक्ट हो जाओ वो अमृत वेला बन जाएगा। मेरे मालिक की इतनी मेहर है, इतनी ज्यादा आशीर्वाद। कौन करता है अपनी संगत के लिए? सिर्फ मेरे मालिक करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी अगर मेरे से बोलते हुए कोई गलती हो गई तो आपके चरणों में ना झुक के माफी है, झुक के माफी है। अगर किसी